2024 में उपचुनाव होना है। वो विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़, जहां बिहार ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बाजी क्यों मारे, किसको कौन मारेगा। और सबसे अहम सवाल है कि जिस तरह परिवारवाद चल रहा है, उस परिवारवाद को फतह करने के लिए सतीश सिंह उर्फ पिंटू यादव निकल पड़े हैं। और परिचय के मोहताज नहीं है, ये अंबिका यादव के भतीजे हैं। और अंबिका यादव ने जो क्षेत्र में कर दिया है, महज कम वोटों से उनको पराजित होना पड़ा, लेकिन यहाँ के लोग आज भी उनको विधायक समझते हैं। पिंटू जी, पहले आपका स्वागत है। हमने देखा कि जिस तरह जनाधार बढ़ रहा है, उपचुनाव भी होना है और उपचुनाव के बाद भी 2025 में मेन चुनाव होगा, लेकिन हमने देखा कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, ऐसा कोई गांव ना हो जिसमें पिंटू यादव, अंबिका यादव का नाम नहीं आता हो। तो आप लोगों ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि जो पब्लिक आप लोगों की दीवाने हो गई? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है हम लोग को गांव में, हम लोग जो पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के यहाँ घर घर जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा कहा कि क्या हम लोगों ने कर दिया है, देखिए जनता का मोहब्बत और प्यार है। और अंबिका यादव ने अपने जीवन का लगभग 50 साल समाज में गुजारा है। और मैंने भी जब से पढ़ाई पूरी हुई, मैं BHU से पढ़ाई पूरी करने के बाद 15 साल हो गए। 15 साल से मैं भी लगातार समाज की सेवा में लगा रहता हूं, तन मन धन से लोगों के सेवा में, सुख में दुख में। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जब लोग एक दूसरे से बात करना, मतलब छूना तो दूर, बात करना भी नहीं, दूर भागते थे, उस दौर में मैं 2 महीना लगातार बिहार यूपी के बॉर्डर पे, खजुरा बॉर्डर पे अपने जो अपनी टीम है, उन टीम के माध्यम से हम लोग 200, 250, 500 जितनी हमारी क्षमता थी, लोगों का हम लोग अपने हाथ से भोजन बनाते थे और बॉर्डर पे जाके दूर दराज से जो आते थे लोग, महाराष्ट्र से, आपके जो है पंजाब हरियाणा से लोग, हम लोग खाना खिलाते थे। तो सेवा, जन सेवा हमारे खून में, और ये शरीर का खून का एक एक कतरा समाज के सेवा के लिए कुर्बान है। तो यही जो समाज को आप देते हैं, समाज वो सूद सहित आपको लौटाता है। वही समाज का प्यार और मोहब्बत आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग गांव में निकल रहे हैं, बाकी जो नेता हैं पार्टी के लोग भाड़े पे लोग को बुला रहे हैं, तब भी लोग नहीं जा रहे। और हम लोग घर से चलते हैं अकेले, लेकिन रास्ते चलते जाते हैं, लोग जुटते जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आप वहाँ भी बैठे होंगे, वहाँ भी सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ भी सैकड़ों लोग साथ में घूम रहे हैं। तो ये जनसमूह इस बार रामगढ़ विधानसभा में बदलाव लाने का है। और ये बाई इलेक्शन है, मान लीजिए सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल जो जीतेगा वही 25 का फाइनल खेलेगा। नहीं, देखिए, हमने देखा कि जिस जनता का समर्थन मिल रहा है, और ये भी जो भी जनता है गरीब जनता है, आपने इनको पैसा देकर नहीं लाया है। और लोगों से कुछ हमने बात किया कि सीधा लोग आक्रोश में आगे बोले कि मीडिया बिकाऊ है, यानी कहीं न कहीं लोग आक्रोश में हैं। और इस आक्रोश को जिस तरह आप दूर करने के लिए आए हुए हैं, ऐसे बहुत से जटिल समस्या आपके इलाके में है, उस समस्या को अगर जो भी इसके पहले विधायक थे दूर नहीं कर पाए, लेकिन आपसे काफी उम्मीदें हैं, तो किस तरह उम्मीदों को खरे उतरेंगे? देखिए, पैसे की बात है तो मैं तो गांव में, एक दिन आप मेरे साथ अगर पूरे जनसंपर्क के दौरान रहिएगा तो आप देखिएगा कि हमारी माताएं बहनें जो है अपने खर्च के पैसे से, जो गरीब परिवार है, वो खर्च के पैसे से 100, 200, 500 रुपया मुझे जेब में डाल देती है, माला देती है। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा लगातार डेली। और रही बात विकास की, तो जिस इलाके में हम लोग हैं, रामगढ़ विधानसभा, आज़ादी के 70 सालों बाद, लगभग 70 सालों बाद भी ऐसा एक भी कॉलेज, खास करके दुर्गावती प्रखंड में एक भी ऐसा सरकारी कॉलेज नहीं है जहां पे हमारे बच्चे और बच्चियां BA और MA की पढ़ाई करते हैं। सोचिए कि इस देश में जहां लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे लोग, हमारे परिवार के बच्चे, आप इस समाज के बच्चे आज BA और MA करने के लिए तरस रहे हैं, तो कहाँ विकास हुआ है? स्वास्थ्य के मामले में आज सड़क पे आप जा रहे हैं, अगर अब दुर्घटना हो जाती है, खुदा न करे, ईश्वर न करे कैसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिना बनारस के पहले यहाँ कहीं इलाज नहीं होने वाला है। और बहुत सी जान जो है सड़क दुर्घटना में सबसे तत्काल जरूरत है तुरंत इलाज। सोचिए, कम से कम बनारस जाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन जिसको अगर हेड इंजरी है, जिसको अगर गंभीर चोट है, तो 2 घंटा में तो पहुंचते पहुंचते बेचारा मर ही जाएगा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह इलाका इतना पीछे है कि बाकी जितने अगल बगल की विधानसभाएं हैं, बगल में आप देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जस्ट आप पार करिएगा तो मोहनिया कहा जाता है सुरक्षित है। मोहनिया विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज है सरकारी, मोहनिया विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन हमारे यहाँ न एक केंद्रीय विद्यालय है, न एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, न एक ITI कॉलेज, और IIT और मेडिकल तो बहुत दूर का सपना है। तो
ये परिवार, ये समाज जो है, गरीब शोषित जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसके पास धन नहीं है, ये सरकारी संसाधनों से ही अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। सबके पास जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए बनारस, दिल्ली, बम्बे, अमेरिका, लंदन भेज सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये लड़ाई इस समाज के विकास के लिए लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज शिक्षा से ही हमारे समाज को महरूम किया जा रहा है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह आप लोग का पसीना बहा रहे हैं, एक एक पसीना ये बता रहा है कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के जनता को काफी आपसे उम्मीदें हैं। कुछ ऐसे हमें चीज बताएं। देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला। भले बिहार सरकार, केंद्र सरकार कह रही कि हम रोजगार दे रहे हैं, अगर सच्ची बात यह है कि हमें खुद जनता से खुद 1 मिनट बात कर लेते हैं, क्या यहाँ रोजगार मिला है? कुछ नहीं सर, कहीं कुछ रोजगार नहीं मिला, कहीं फैक्ट्री नहीं है। हम लोग जाते हैं बहुत दूर दूर तक काम करने। हमारा नाम कलामुद्दीन खान है और हम लोग बहुत दूर तक जाते हैं, कहीं रोजगार नहीं। अच्छा कलामुद्दीन जी, अगर आप दूर रोजगार आपको यहाँ बिहार में नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके सामने पिंटू जी हैं और आने वाले समय विधायक भी बनने वाले हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए घोषणा नहीं करता हूँ क्योंकि इस पब्लिक को चयन करना है, तो आप इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं बहुत अच्छा के लिए उम्मीद करता हूँ। ये जो भी करेंगे सबके लिए अच्छा करेंगे, और मैं ये चयन करता हूँ कि ये विधायक बनेंगे, ये कन्फर्म है लगभग ये रिजल्ट के तो बाद। देखिए, और युवा भी हैं। अच्छा ये बताइए कि बेरोजगारी कितनी दूर है? बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। हम लोगों का तैयारी करते करते 15 साल लगभग तैयारी में लग गया, लेकिन अभी तक कहीं सक्सेस नहीं हुए। और जो भी विधायक आए, मंत्री आए, रामगढ़ विधानसभा से चाहे बक्सर लोकसभा से मंत्री तक बने, लेकिन कोई कुछ काम नहीं किया। युवा एकदम, इनसे काफी उम्मीदें हैं। देखिए, हमको लगता है कि आपके मित्र हैं, आपको देखकर यहाँ से आ रहे हैं पसीना बहाते हुए। क्या उम्मीदें इनसे रखते हैं विकास के लिए? विकास के लिए ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग के लिए हीरा है रामगढ़ के लिए। हमारे बड़े भाई सतीश यादव पिंटू जी गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। रात में 12 बजे रात को अगर कोई इनको याद करे तो काम आते हैं। आपको हीरा का यहाँ लोग परिभाषा दे रहे हैं। अगर आप 50% भी अगर जनता के लिए करते हैं तो वास्तव में हीरा नहीं, हीरा से भी बड़ा कोई हमारे पास शब्द नहीं है, वो भी आप बन सकते हैं। तो क्या जनता की समस्या को आप दूर कर देंगे? देखिए, मैं कोई हीरा नहीं हूँ, मैं मिट्टी से। हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, जनता ये प्यार है, ये हमारे भाइयों का और मेरे परिवार जो समाज है इसका प्यार है। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मिट्टी में ही मतलब आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो और मैं इतना जरूर, वादा तो नहीं, इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर समाज ने हमें चुनकर अगर विधानसभा भेजने का काम किया तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजें हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए मैं सड़क से सदन तक लड़ने का। और कई गांव में लोगों से संपर्क करना, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने जो वादा किया है और जनता ने जो कहा है समस्या, अब यह देखना है कि उपचुनाव में ये कितना रंग लाते हैं। अगर फतह करते हैं तो स्वाभाविक है कि इस विधानसभा क्षेत्र की क्या, इस जिले की भी ये तकदीर बदलने का काम करेंगे। अब यह देखना होगा कि जनता इनका कितना सहयोग करती है। HS11 न्यूज के लिए रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह।